बाराबंकी से बड़ी खबर। एक आम शादी और विदाई से कुछ मिनट पहले ऐसा मोड़ कि दोनों परिवारों के होश उड़ गए। रात भर ढोल, बैंड, स्वागत, सत्कार, द्वार पूजा, जयमाल, डांस और फिर 7 फेरों के साथ शादी पूरी। सब कुछ सामान्य, सब कुछ खुशियों भरा। लेकिन सुबह होते ही जब विदाई की तैयारी शुरू हुई, कमरे का दरवाजा खुला और सामने जो सच आया उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। दुल्हन अचानक गायब, घर के हर कोने में तलाश, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ, लेकिन घंटों के खोज के बाद भी दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला। सूत्रों की माने दूल्हा पक्ष स्तब्ध। सुनील ने तो शादी की तैयारी में अपनी 3 बीघे जमीन तक गिरवी रख दी थी ताकि दुल्हन के जेवर और शादी की व्यवस्था में कोई कमी न हो। दूल्हे ने पूरी बारात के साथ खुशियों से भरी रात बिताई, लेकिन सुबह उसे बैरंग लौटना पड़ा। सूत्रों की माने तो घर वालों का कहना है दुल्हन शायद किसी परिचित या कथित प्रेमी के साथ गई हो, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। कानूनी तौर पर अभी तक कुछ भी प्रमाणित नहीं है। ठीक इसी वजह से दूल्हा पक्ष थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। इलाके में यह मामला चर्चा का विषय है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, क्या समाज की जल्दबाजी और दबाव में होने वाली शादियां ऐसे विवादों को जन्म दे रही हैं? क्या दोनों परिवारों ने रिश्ते की गहराई और सहमत को ठीक से परखा? और सबसे अहम, क्या सिर्फ एक पक्ष को दोषी ठहराना और सोशल मीडिया पर उंगली उठाना न्याय है, जबकि मामला अभी जांच के अधीन है? यह सिर्फ एक विवाह नहीं, एक समाज की चेतावनी भी है। रिश्तों से पहले संवाद, परंपराओं से पहले सहमति और रस्मों से पहले विश्वास जरूरी है। पुलिस जांच जारी है। नतीजा जो भी आए, तथ्य और कानून के आधार पर ही सच्चाई सामने आएगी। हम भी आपको हर अपडेट जिम्मेदारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। ये बारात लेकर आए थे बंकी में, आप कैसे, क्या मामला हुआ फिर आपके साथ? मामला ऐसे हुआ, हम गदेरा से बंकी में बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा मतलब भेजे हुए साथ। उसके बाद में साथ की लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि हम बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराह जाए, हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारी जूता चुरा चले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए और बहुत लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, हमको जूता हमारी साली दी, हमें नहीं खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तो हम जा रहे हैं। तो उसके मतलब मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई आ रही, भेंट कीजिए। तो हम भेंट करते करते तो मतलब वही 3:30 बजे लगभग में 112 नंबर डालती है तो फुल सारी लिखा पढ़ी थी, बस मैं जानते हैं। अच्छा, ये लड़की के बारे में जो आपने तहरीर दी है उसमें लिखा हुआ? पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हम तो पहले से हमको नहीं पता था, लेकिन अब मालूम चला सर कल 19 तारीख को सब गाँव मोहल्ले के समाज वाले बताया है। क्या बताया? क्या मतलब शादी कौन कराया था? बिचौलिया कोई था बीच में? बीच में था, लेकिन जो बीच में था लेकिन वो हट गया, वहाँ हमें मामा करवा रहे थे और हमको ये नहीं मामला बताया गया। लेकिन हमको कल महसूस हुआ, सब पूरे गांव समाज के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले से भाग चुकी है। अब क्या मांग है आपकी? अब हमारी मतलब मांग कोई नहीं, मांग हमारी ये है कि अबे पागल का बाइट हम करोगे? 1 लाख बाद में अपना कर लेना। सामान दिए हैं, 1,90,000 का सामान दिए हैं, उतना हमको सामान मिल जाए और बस कुछ नहीं जानते। क्या लड़की ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं? ना, लड़की कहा हमसे इसकी पसंद हो हम शादी करेंगे, लेकिन हमको पूरा उसे भरोसा। बातचीत होती थी लड़की की फोन पे? हाँ जी, बातचीत होती थी, आधा 1 घंटा बात होती थी खाली बात। और बाकी हमसे बात नहीं हुई थी और कोई भी वैसी बात नहीं करते थे मुझसे, जैसे वैसी बात करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की भाग जाएगी? कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भाग जाएगी, लेकिन अब मैं दिल तोड़ के मतलब इस तरह से जो आपके वहाँ बारात आई थी उसके बाद लड़की वहाँ से चली गई, किस तरह का ये क्या पूरा मामला था? आपने किस समय क्या तहरीर दी है, कोतवाली आई है? बारात आई थी
18 तारीख को 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे वेरे भौरे सब हो गए हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलावा का इंतजाम करने लगे। छत के ऊपर मारो है, कलावा का इंतजाम करने लगे। और उसकी देर में लड़की हमारी ना पते है। हमको ये नहीं पता कि किसके साथ गई है, किसके साथ नहीं गई, उनको ये भी नहीं पता है। तो हम फर्जी किसको फंसा दें वहाँ। तो इससे पहले भी कोई मामला हो चुका है आपके वहाँ लड़की का, जैसे दूल्हे पक्ष वाले बता रहे हैं कि इससे पहले भी लड़की जा चुकी है, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी थी उनको? नहीं, हाँ वो बात सही है। लेकिन सब देखो हमारी सब्जी जो है ना, तो अब ये बात मानते, वो जो लड़का है बंद है, तो हम किसको फर्जी फंसा दे? सब लोग कह रहे हैं तुमको किसी को जरूर तुमको बात है मालूम है, तो हम किसको फंसा दे फर्जी? लड़की जो पहले गई थी किसी के साथ वो इस समय जेल में है जी। तो आपका कहना है कि वो लड़की वहाँ नहीं गई, कहीं और गई है? नहीं, अब ये नहीं पता वो कहाँ गई है, हमको ये नहीं पता है कहाँ गई है। लड़की ने शादी से पहले नहीं बताया था आपको कि हम नहीं, कहीं हम नहीं चाहते हैं? परसिंदा शादी हुई है, वो उनको कहीं पसंद किए हैं, वो उनको पसंद किए हैं। और डेली बात भी होती थी, कल डांस भी हुई, हंसी खुशी डांस भी की है। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। आपने क्या एप्लीकेशन कोतवाली में दी है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग यही करें भी आप उसने तो समझ लिया जाए। भाई एकदम दहेज भी पूरा लगा दिए हैं, दहेज भी पूरा चला गया है। अब आप जैसा हरजाना खरजाना मांग रहे हो साहब, तो हम कहाँ से गरीब आदमी पाए झाड़ू पोछा का काम करते हैं? आप बताइए, अब हरजाना खरजाना मांग रहे हैं। कब से लड़की की कोई कुछ सूचना, लड़की की तरफ से कोई फोन? भाई लोग हमारे गाड़ी ले ढूंढ रहे हैं। अगर सोचना होता तो जहाँ जाके छापा डाल देते, हम कहीं भी पकड़ ले किसी को। तो हम ये कह रहे हैं जैसे कहने पूरा दहेज लगा दिए हैं। अब वो कह रहे हैं जेवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जेवर वो लड़की लेके चली गई है, तो हम गरीब आदमी इसको खरीद को कहाँ दे पाएंगे? हैं? क्या नाम है आपका? पल्लवी हमार जोगरानी। तो अभी मांग रहे, तो हम ये इनसे ये बात भी कह रहे हैं कि जो ढुलाया जा रहा है, सब मीडिया सब कर रहे हैं, ढुलाया जा रहा है। अगर लड़की मिलेगी तो लड़की जेवर लेके आएगी, हम की जेवर रखेंगे नहीं, आपकी जेवर हम पूरा एक छल्ले दे देंगे।